जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए जो बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। ये इसमें आपको 30 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आपको जो है जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है और जो भी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न है उन सभी को यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं कि सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रगति त्याग करें, सीखें कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, वे विभिन्न प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और लास्ट है आपका, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ये आपका जो ऑप्शन थे। तो इसमें आपको बताना है कि उसमें कौन सी अपेक्षा की जाती है। तो वो है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये बच्चों से जो अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसका विस्तार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामूहिक और समाज देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा मानसिक बुद्धि में विकास हो उसमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें, सामाजिक कौशल भी सीखें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। जब वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना से स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? इसमें आपको बताना है। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविधा, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन या पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिगत विनिमय। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक चरण जो है 4th नंबर का कानून और व्यवस्था। इसका राइट आंसर औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था ये कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश कानून न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले इसके लिए कानून बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति गणना, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखंडपन या परिपक्वता। यहाँ पे परिपक्वता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्तता। जो 14 वर्षीय देविका है अपने आप पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का मतलब स्वायत्तता। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्त की भावना लाना चाहती है। स्वायत्त का अर्थ है स्वराज अर्थात स्वतः अधिकार, स्वयं शासन। अतः वह आत्मनिर्भरता एवं स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित कर रही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों में स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता है। ये जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे
किसी सहारे की आवश्यकता ना पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार हैं चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबद्ध रोग, भाषाघात। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषाघात। भाषा अवबोधन मतलब भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। भाषाघात एफेसिया मस्तिष्क का एक ऐसे विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने और लिखे हुए शब्दों को समझने प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। ये इसका राइट आंसर है डी, भाषाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? ये शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब बहुत सारे कारण जो जिनको एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी कर सकता है। तो इसमें पूछ रहे कौन सा नहीं है? ये शोधाधारित नहीं है, ये सही ये नहीं है। ठीक है, ये शोधाधारित नहीं है और इसमें कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये तो है। और विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न पद्धतियों की मांग करते हैं, ये भी सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर ये बहुत क्षेत्र में कह सकते हैं, कई क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र में। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लोव के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट परिस्थितियों में। विशिष्ट जो परिस्थितियां हैं, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न जो बुद्धियों हैं उनका मापन संभव नहीं है। ये इसका राइट आंसर है क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न जो बुद्धियां हैं उनका मापन संभव नहीं है क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 9th नंबर है। इसमें कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभ क्या है ये आपको बताना है। जो कक्षा है उसमें विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को पूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये इसका गलत है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ये भी गलत है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ये भी गलत। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने, अध्यापकों को प्रवृत्त करने और बहुत सारी एक दूसरे से बातें सीखने को मिलती हैं इसके द्वारा, इसलिए ये लाभकारी है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्ति विभेद लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विद्यालय आधारित अध्यापक आकलन। जो विद्यालय आधारित आकलन है इसका प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, या विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के अनियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, या विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता को प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सके। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विद्यालय जो अपने ही क्षेत्रों में विद्यमान बहुत सारे विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता, सभी में कंपटीशन हो, उसके द्वारा विशेषता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। इसको प्रारंभ किया जाने से यह तात्पर्य था कि यह आंका जा सके कि अपने क्षेत्र में विद्यालय अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके तथा अपने ही विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की तुलना में कितनी बेहतर है तथा कितने विद्यार्थी के लिए जरूरत है यह भी पता लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबद्ध नहीं है? प्रश्नों सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी या क्विज परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका राइट आंसर है स्व आकलन। जब विद्यार्थी स्वयं किसी चीज को आकलित करने लगता है, स्वयं उसका जो है रिजल्ट
चेक करता है उससे बहुत ज्यादा उसे बेनिफिट मिलता है। स्वआंकलन के कारण कौशल को प्रतिमानित करना अंतिम विकल्पों से भिन्न है, क्योंकि अन्य आकलन मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक के द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्वआंकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने को सबसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने को बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपके 11 प्रश्न हो चुके हैं और उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं और तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको ये ध्यान रखिए, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आप जो क्वेश्चन को देखो और उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ो तो क्वेश्चन आपको रट जाए, उसका आंसर आपको रट जाए, याद रहे काफी टाइम तक। इसलिए क्वेश्चन और आंसर और उसका जो डिस्क्रिप्शन है ये तीनों लेकर आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन पिछले रात दूरदर्शन में दिखाया गया सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? सृजनशील क्रिकेट, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, कोई नई पकवान, पाक विधि लिखिए, अनुप्रयोग पकाने हेतु, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापदंडों विश्लेषण मापकों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में समृद्ध सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। ये विश्लेषण में से विश्लेषण करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा प्रश्न आपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, तो वो है आपका डी ऑप्शन। निर्धारित कीजिए कि मापकों में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में ठीक तरह से मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन। निर्धारित कीजिए कि मापकों के विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को माप पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त मिल सकता है। 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता है तो उनके क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि विकसित कर सके या अपने लक्ष्य को महसूस कर सके। महसूस करने के लिए बच्चों के अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना या इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, तो ये सभी गलत हैं। ये गलत है। पढ़ाए जाने वाले विषय में भी अपनी रुचि विकसित करना ये भी कोई सही बात नहीं है। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास व्यक्त करें और उनको क्या करें, प्रोत्साहन दें। ये इसका लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार आत्मविमोह, कम मस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक। पर अभिघातक तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआंकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम रूप प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन या पारस्परिक शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदित अनुदेशन। उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन और नियमित आभास, ये सभी विभेदित अनुमोदन के अनुरूप में आते हैं, विभेदित अनुदेशन के अनुरूप में आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआंकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप अधिक संबंधित विभेदन अनुदेशन से है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनके मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आपकी उच्च स्तरीय जो संवेदनात्मकता है उसी के कारण क्या करते हैं वे भी अन्य श्रेणी पा सकते हैं। प्रतिभाशाली अभिकर्ताओं के लिए समुचित है कि वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण निम्न श्रेणी भी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल नियोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में या विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की आवश्यकताओं पर। इसका राइट आंसर है विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। 6 गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय,
अपने अध्यापकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना या अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेना को हेतु निर्णय नैतिक निर्णय। तो इसका राइट आंसर इस व्यवहार को अर्जित कर लेना बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेने के वे सफल नहीं हो सकते। और जब हम ऐसी माइंडसेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तब ये निस्सहायता का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी घटनाओं को वर्णन करे या घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो ये सभी तो नहीं होगा, वह अध्यापकों की जो घनिष्ठ संगति है उसमें मिलकर के अध्यापकों के साथ वर्क करे। यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में क्या है निम्न स्तर सीढ़ी प्राप्त करता है तो उसको अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सके कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उसकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थियों के हर जगह हर समस्या का समाधान कर सके। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रतिरोध, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। तो जो है अंतर्दृष्टि, ये अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, जबकि मानसिक प्रारूपता ये भी होता है। मोर्चाबंदी, निर्धारण समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है, जबकि अंतर्दृष्टि का अर्थ है परख, परिज्ञान, पूरा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों के पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एकदम सही। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ये भी गलत। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। ये भी सही। गलत है इसका। आकलन के दृष्टिकोण से नहीं, वो अर्थ के जो सारांश है उसका अर्थ के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को जो महत्व है उसको पुनर्वलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को समय समर्थानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। ये गलत। इसलिए एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, जिससे वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अतः शिक्षार्थियों को पढ़ाया गया पाठ जब तक वह स्वयं उसका अवलोकन नहीं करेंगे तब तक वह उस पाठ को सही तरीके से समझ में आने में सफल नहीं होंगे। अतः शिक्षिका पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखने के द्वारा शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से पाठ समझाने का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण और विकासात्मक कार्य, अत्यधिक संशोधता। राइट आंसर है विकासात्मक। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंतन या संज्ञान प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान भावना। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ये बताना है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह तो गलत है। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने है तो लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ये सही है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। यह भी गलत। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। ये भी गलत। जहां पे भी केवल आता है ये आपको याद रखना है, ये नकारात्मक वर्ड हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 25। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंच कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, थोड़े स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होता है।
संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने की रीति को उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उन रंगमंचीय जो हौसलों को अधिक समय देना चाहिए जिससे बड़े लोग प्रफुल्लित होते हैं, यही इसका मेन कारण होता है। रंगमंच में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बड़े लोगों को, अपने से जो बड़े हैं जो देखने आते हैं उनको क्या करते हैं, खुश करते हैं, हंसा लेते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, यही मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? तो ये जो मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये उनका कथन था। ये आपका जो है 16 फरवरी 2014 में आ चुका है CTET 25 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, यह कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसका राइट आंसर अध्यापकों द्वारा जो है ये आपको बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ये तो गलत है। मतलब जब कोई न कुछ, हर चीज का एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य है तो उसकी एक भावना होगी। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बौद्धिकता के साथ आप सभी प्रकार के द्वंद्वों का समाधान कर लेते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी भी उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? इसका राइट आंसर, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है। विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर विभेद और एकीकरण जो विकास का क्रमिक लक्षण हो जाता है। किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण अर्थात उस बच्चे के विभेद अर्थात विश्लेषण, जांच, पदच्छेद तथा एकीकरण, एकीभाव या संघीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको बाल विकास का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करते हैं। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। यह अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। इससे पूछ रहे कौन सा सही है, ये बताना है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।